Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss human endocrine system part 3. So let's talk about our next hormone, that is parathormone. It is secreted by parathyroids, and parathyroids are located at the posterior side of thyroid gland. स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पैराथायरॉयड आपके पास 4 स्मॉल ओवल ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। पैराथायरॉयड आपके पास सेल्स का एक क्लस्टर होता है जिसमें आपके पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्मॉल चीफ सेल्स एंड लार्ज ऑक्सीफिल सेल्स। लेट्स टेक द फंक्शंस ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। पैराथॉर्मोन का एक्शन बिल्कुल कैल्सिटोनिन से ऑपोजिट होता है। जब ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है तो पैराथॉर्मोन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बोन से विड्रॉ करके उसके लेवल को ब्लड में राइज करता है। बट जब ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल राइज हो जाता है तो कैल्सिटोनिन बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के रिलीज को कम करके ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को कम कर देता है। नाउ डिसऑर्डर्स ड्यू टू पैराथॉर्मोन आर, फर्स्ट इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड सेकेंड इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। फर्स्ट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म पैराथॉर्मोन के एक्सेस की वजह से होता है। जब पैराथॉर्मोन ब्लड में एक्सेस हो जाएगा तो ये आपके पास बोन से ज़्यादा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से आपके पास बोन्स की वीकनिंग हो सकती है, सॉफ्टनिंग हो सकती है, बोन्स इजीली बेंड कर सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। वुमेन में अगर देखें तो इस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसके साथ साथ ही ये आपके पास ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में या बाकी सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिपॉजिट होने लगता है। नेक्स्ट इज़ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पैराथॉर्मोन के लेस सिक्रेशन की वजह से होता है। अगर पैराथॉर्मोन की सिक्रेशन कम होगी तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से नर्व्स और मसल्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और आपके पास क्रैम्प्स हो सकते हैं जिन्हें हम ऐंठन कहते हैं। अगर आपके पास लैरिंग्स, फेस, हैंड्स की कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी टाइम तक रहे तो हम उसे पैराथायरॉयड टेटनी कहते हैं। इसके साथ साथ ही ये ब्लड में फॉस्फोरस के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है और फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को हमारी बॉडी से कम कर देता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस। थाइमस आपके पास हार्ट के फ्रंट साइड में सिचुएटेड रहता है। ये आपके पास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स थाइमोसिन। अब थाइमोसिन आपके पास सेल डिवीज़न को एक्सेलरेट कर देता है, तेज़ कर देता है। यह आपके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही ये आपके पास टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास। पैनक्रियास आपके पास स्टमक के पास सिचुएटेड रहता है। ये आपके पास इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन एंड पैनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास एक येलोइश लीफ शेप्ड ग्लैंड है जिसमें आपके पास काफ़ी सारे लोब्यूल्स होते हैं जो आपके पास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो आपके पास हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स।
अल्फा सेल्स आपके पास ग्लूकागन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करता है, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन और एफ सेल्स आपके पास पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन आपके पास बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट की जाती है और ये आपके पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। ये आपके पास एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है। इसके साथ साथ ही ये फैटी एसिड से फैट्स को की फॉर्मेशन करता है, आपके पास अमीनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या है आपके पास? ग्लूकागन आपके पास अल्फा सेल्स के थ्रू सिक्रीट होती है और ये आपके पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देती है। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये आपके पास जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज़ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से आपको ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ही ये आपके पास फैट्स और अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स के थ्रू सिक्रीट होती है। ये आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। लास्ट इज पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पेप्टाइड एफ सेल्स के थ्रू सिक्रीट होती है। ये आपके पास पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को कम कर देती है। यू कैन सी ऑल द 4 टाइप ऑफ सेल्स in the diagram. Now let's talk about disorder related to pancreas. First is diabetes mellitus. Diabetes mellitus आपके पास 2 टाइप से हो सकती है। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, सेकेंड होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ आपके पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है और इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ आपके पास इंसुलिन को यूज़ करने की इनेबिलिटी से होती है। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में कम है या नहीं है तो आप ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा तो इसकी जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है ये हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है और यही ग्लूकोज हमारे यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है तो ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करके हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस करता है। इसके साथ साथ ही ये आपके पास फैट्स एंड प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है और हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है। डायबिटीज़ मेलिटस को इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन से क्योर किया जा सकता है। Our next gland is pineal. Pineal gland is situated in brain and it secretes melatonin hormone. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक छोटा सा रेडिश ग्रे कलर का एक सॉलिड बॉडी है जो आपके पास ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में कॉर्पस कोलोसम के नीचे प्रेजेंट होती है। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन। मेलाटोनिन पिगमेंट ग्रैन्यूल्स को कंसंट्रेट करता है मेलानोसाइट्स में, जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर लाइट हो जाता है। इसके साथ साथ ही ये गोनाड्स की वर्किंग को भी रेगुलेट करता है। So that's all in this video lecture. We will continue rest of this in next video lecture. Thank you.